यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को प्रेमी सलाम। इस दिनों में हम इस प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की दिनों को याद करते हमारी मसीह लोग उपवास और प्रार्थना और प्रभु की यीशु समाचार बांटते हुए और कलीसिया एक साथ मिलकर इस खुशी के अवसर पर मैं आपकी उपस्थिति में इस क्रूस की कथा को लेकर मैं आपकी उपस्थिति में आया हूँ। इस सुबह के समय में आप सभी को जल्दी से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को प्रेमी सलाम देता हूँ। आज आइए हम प्रभु की उपस्थिति में इसी समय पर इस छोटे से एक वचन को हम मनन करेंगे। पहली कुरिन्थियों के पत्री पहली अध्याय उसके 18 कलम वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है और परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो क्रूस की कथा है, जो नाश होने वालों के लिए आमीन मूर्खता है, और जो प्रभु की उद्धार पाने वालों के लिए ये आमीन सामर्थ्य है। प्रियो, आज इस जो गुड फ्राइडे कहता है और जो दुख की शुक्रवार कहता है, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की इस क्रूस की कथा एक सामर्थ्य है जो उसने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो अद्भुत काम किया है, और उस क्रूस के द्वारा हमारे हर एक लोगों के जीवन में पाप के द्वारा आमीन जो नाश होने वालों के लिए आमीन जो सामर्थ्य जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दिया है। इसलिए ये हमारे लिए एक प्रेम की कथा है जो यीशु मसीह का द्वारा आमीन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आया, हमारे लिए एक उद्धार का कारण इस क्रूस के द्वारा हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम आनंद है, खुश है, और इस प्रेम में हम और उनकी आमीन यीशु मसीह को और पहचानने के लिए और नजीक आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अवसर दिया है। प्रियो, इस क्रूस की कथा के द्वारा मैं 4 बातों को आपकी उपस्थिति में बताना चाहता हूँ। पहली बात, ये क्रूस के द्वारा हमें जो दिया हुआ है वो परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर का प्यार को हमें देखना मिलता है। पहली बात वहां पर हमें इस बातों को बताता है। इसलिए इस गुड फ्राइडे के दिनों में हम इस इतिहास की सबसे बड़ी जो बलिदान को हम याद करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का द्वारा इस दिन को आमीन कई लोग शोक मनाता है, पर हमारे लिए एक प्रेम की दिन है और अनुग्रह की दिन है और उद्धार के ऊपर जय दिया दिन को हम मनाता है। प्रियो, कई लोग इस दुनिया में शोक मनाते समय हम इस प्रेम की कथा को जो आपकी उपस्थिति में जो क्रूस की कथा को ये बताता है आमीन जो आनंद की बात है, जो प्रेम की बात है और अनुग्रह की बात है और सामर्थ की बात है। जैसे मैंने इस वचन को पढ़ा है, जो क्रूस की कथा आमीन उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ की बात है और बाकी लोगों के लिए एक मूर्खता है। जो दुनिया के लोग अलग अलग कहानियां कथाएं बोल सकता है, पर इस कथा जो प्रभु आपसे प्यार करता है, जो प्यार प्रभु यीशु मसीह मुझको दिया है और आपको भी देगा, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहली बात जो प्रेम की कथा है इस क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में मिला है। यो आमीन यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 16 कलम पर वहां पर लिखा है, जो पहली बात यह है क्रूस परमेश्वर की प्रेम को प्रकट करता है। प्रियो, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आया है और उस प्रेम को हमें याद दिलाया है हर एक व्यक्तियों के लिए। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 16 कलम पर वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है और उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया है। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऐसे दिया है जो प्रेम आमीन जो हमें दिया है, और उसका कोई आमीन अंत नहीं है, जो आमीन वो कोई गिन सकते नहीं। संसार की जो प्यार आमीन पैसा की लालच की ऐसे चीजों के ऊपर रहता है, पर ऐसे जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, अपना प्राण देकर मुझे मोल लिया है, मुझे प्यार किया है, और वो चरवाहा उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उस क्रूस की कथा के द्वारा जो परमेश्वर की प्रेम को हमें दिलासा देता है, जो क्रूस परमेश्वर की प्रेम को प्रकट करता है। इसलिए वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्यार किया है, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है। प्रियो, क्या आप निराशा में होकर चल रहा होगा, आप सोच रहा हो पाप में डूबे हुए होगा,
आप अकेले महसूस कर रहा होगा, पर आज इस क्रूस की कदा, इस गुड फ्राइडे जो हम कैलेंडर में हम देख सकते हैं, गुड फ्राइडे लोग कहता है, पर आपके लिए प्रभु की प्यार आपको दर्शा रहा है, परमेश्वर की प्यार आपको दर्शा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र को दे दिया है ताकि हम नाश न हो। आमीन। उस प्यार के द्वारा परमेश्वर आपको, आमीन, इस वचन बता रहा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, आमीन, परंतु वो नाश नहीं है और आनंद जीवन है। प्रियो, जो परमेश्वर की जो प्यार हमें इस बातों को बता रहा है, आमीन, जो क्रूस पर, आमीन, जो प्रभु यीशु मसीह पर कौन विश्वास करता है, इसलिए वचन कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने जैसे ऐसे प्रेम किया है ताकि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है ताकि हम नाश ना हो पर, आमीन, आनंद जीवन पाए। जो विश्वास करने वालों के लिए जीवन में वो, आमीन, आनंद जीवन है। प्रियम, क्रूस की कथा, आमीन, पहली बात यहाँ पर बता रहा है वो प्रेम है और जो उस पर विश्वास करता है उनके लिए अनंत जीवन है। प्रिय भाई बहन, प्रिय माता पिता, बच्चे, जो लोग मेरी बातों को सुन रहा है, यदि आप निराशा में होकर चल रहा होगा, दुखी होकर चल रहा होगा, आप शायद एक मसीह परिवार में हो सकता है, पर आपके जीवन में जो दुखी परिस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आए, मेरे पिता ने अपने पुत्र को दे दिया है, अब नाश ना हो जाए पर आनंद, पर उसके लिए आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है और वो विश्वास करते नहीं है, मूर्खता है। आमीन। एक नास्तिक हो सकता है और एक विरोधी हो सकता है, पर जो विश्वास करता है उनके लिए ये परमेश्वर का प्यार है। आज आपको मैं इस बातों को बता रहा हूं, परमेश्वर ने ऐसे प्रेम किया है क्योंकि उसने अपना प्राण दे दिया है और कोई नहीं है ये दुनिया में ऐसे नहीं दे सकता है। आकाश और पृथ्वी के नीचे, आमीन, एक ही नाम दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह है। आपके लिए, मेरे लिए उसने अपना प्राण दे दिया है। उस प्यार, आमीन, मुझे ढूंढ कर आया है। आपको भी आज इस समय जो मेरी बातों को सुन रहा है, आपका भी जीवन में परमेश्वर का प्यार आपको दे रहा है। दूसरी बात वहां पर बता रहा है, क्रूस पाप की कीमती दिखाता है। प्रियो, रोमियों की पत्री 6 अध्याय, आमीन, उसके 23 पद में वहां पर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। पाप से हमें मुक्ति दिया गया है। जो पाप की जो कीमती है, आमीन, मृत्यु था, उसमें से हमें बचाकर हमें आनंद जीवन दिया है। प्रियो, आज इस सुबह के समय यदि आप पाप में जी रहा है, आपने बहुत कर्म किया होगा, अलग अलग दान दिया होगा, अलग अलग चीजों को किया होगा, पर अभी तक आपने उस पाप से मृत्यु, आमीन, जो मृत्यु से, आमीन, पाप की मृत्यु से आपने अभी तक उस जय को नहीं पाया, तो आज प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु, आमीन, आपके ऊपर एक जयवंत, पाप के ऊपर एक जयवंत, पाप के लिए और दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का लहू का द्वारा जो मृत्यु के ऊपर जय पाया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यदि आप विश्वास करते हैं तो मृत्यु के ऊपर जय है। प्रियो, आज इस बातों को मैं आपकी उपस्थिति में बताना चाहता हूं, जो, आमीन, जो पाप के दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर लेकर, आमीन, उस दान को उसने लिया है, हमारे पापों को उसने दूर किया है। प्रियो, आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, अब प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को अपने आप को लेकर हमें उस क्रूस की कदा के द्वारा आपकी पापों को दूर किया है। कोई कर्म से नहीं, कोई, आमीन, कुछ करने से नहीं, आमीन, उस यीशु मसीह ने आपकी पापों को लिया। कौन विश्वास करेगा उनका जीवन में उस उद्धार है। तीसरी बात, क्रूस की कदा बताता है क्षमा और मुक्ति को देता है। कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 और 14 पदों की ओर हम आते हैं। वहां पर हम इस पदों को हम देख सकता है, 14 और 15 पदों में वहां पर ऐसे लिखा है, और विधियों का वह लेखा जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला है, और उसको क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानों और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनने कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जयकार की
धुनी सुनाई है। प्रियो, आज इस बातों को मैं आपकी उपस्थिति में बकते समय आमीन, उसने हमारी ऊपर जो क्षमा दिखाया है, जो मुक्ति दिलाया है, आमीन, उसने आमीन सारे अधिकारियों को, आमीन सारी हाकिम के ऊपर आमीन कुल्लम तमाशा बनाकर जय की धुनी को खड़ा किया है। और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की खदा हमें क्षमा और मुक्ति को दर्शाता है। और आखिरी भाग की ओर हम आते हैं, वहां पर हमें बताता है क्रूस हमें मृत्यु पर जय देता है। और जो मृत्यु के डर से, अपने प्राण के डर से जो लोग जो काम करता है, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहली कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 से लेकर आमीन वचनों को, उधर की वचनों को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ पर है, हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ रहा है। मृत्यु का ढंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमें जयवंत देता है। प्रियो, आज इस क्रूस की कथा हमारे जीवन में आमीन एक जयवंत जीवन को हमें बताता है। प्रियो, इस क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर जो विश्वास करता है आमीन उनके लिए सामर्थ्य है। पर आज आमीन मैं आपसे इस बातों को, 4 बातों को मैं आपकी उपस्थिति में रखा है। क्रूस परमेश्वर का प्रेम को दिखाता है। दूसरी, क्रूस आमीन अपनी पाप की कीमती को दिखाया है। तीसरी बात, क्रूस आमीन क्षमा और मुक्ति को लाता है। चौथी बात, क्रूस हमें मृत्यु पर जय देता है। इस 4 बात क्रूस की कथा के द्वारा मैं आज आपकी उपस्थिति में रखा गया है। प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो आपको अनंत जीवन है, यदि नहीं तो आमीन वचन कहता है वो मूर्खता की बात है। जो लोग विश्वास किया है वो अनुग्रह पाया है, वो शांति पाया है। आज मैं आपसे इस बातों को बताना चाहता हूं, आमीन पाप से आमीन जो क्षमा आपको मिला है, जो पाप से मुक्ति मिला है, मृत्यु से अनंत जीवन पाया है, और वो प्यार आज भी आपको बुला रहा है। आमीन, यीशु मसीह का लहू आज भी आपको बुला रहा है। यदि आप पाप में डूबे हुए हो, आमीन व्यभिचार में, आमीन